हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आप देखेंगे तो ग्लोबल अफेयर से रिलेटेड आर्टिकल जो मैं आपको डिस्कस करते रहता हूं, तो आप लोग इस चैनल पे बने रह सकते हैं। तो ग्लोबल अफेयर से जो भी रिलेटेड आर्टिकल आता है, समझिए कि इंटरनेशनल रिलेशन, तो वो आपको मैं बताते रहता हूं। जो भी न्यूज़ से जुड़े रहते हों, अपडेट चाहते हों, तो वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि वो लोग को हमेशा मतलब कि पहले ही न्यूज़ पता चल सके। तो अभी आपको देखने को मिला क्या है कि इजराइल और हिजबुल्लाह का युद्ध का खतरा बहुत तेज़ में मंडरा रहा है, और ये न्यूज़ काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है। और यहाँ पे भारत ने अभी एडवाइजरी भी जारी कर दी है अपने पब्लिक के लिए। तो जो गवर्नमेंट होती है उसको पहले से ही पता रहती है कि क्या हो सकता है मामला। तो अभी गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की है। इसका मतलब है कि समझिए कि वहाँ पे बहुत बड़ा खतरा एक मंडरा रहा है। अभी जो हमास से युद्ध चल रहा था इजराइल का, वो अब लेबनान में देखेंगे जो हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन है वहाँ पे अब छिड़ सकता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि इजराइल का जो मैप है यहाँ पे आप समझिए कि बिल्कुल ये, तो इस साइड में आप देखेंगे तो लेबनान पड़ता है। ये यहाँ पे आपको जो है ये पूरी तरह से ये देखने को मिलता है कि हमास यहाँ पे है, जो कि हमास के पूरे एरिया को इजराइल धीरे धीरे कैप्चर कर रहा है। और अब इधर से जो इजरायली सेना है इधर लगी हुई थी बहुत दिनों से, आप देखेंगे इधर हमास को निपटाने का काम कर रही थी। अब यहाँ पे ये लोग जो है बिल्कुल नॉर्थ साइड में ही बचे हैं। तो धीरे धीरे इनका भी खात्मा पूरी तरह से हमास का होते जा रहा है। अब जो इजराइल है तो ये टारगेट करेगा लेबनान को, और लेबनान ने एक बड़ी गलती कर भी दी है। और लेबनान में मतलब कि जो लेबनान में आपको हिजबुल्लाह देखने को मिलता है, उसने गलती की है। लेबनान एक देश है यहाँ पे, उसमें एक टेररिस्ट ग्रुप है जो कि हिजबुल्लाह है, वही ये सब कारनामा कर रहा है। और हुआ क्या है, अभी आपको देखने को मिलेगा कि एक जो स्टेडियम था वहाँ पे एक मिसाइल गिराया गया, जिसमें कि 12 जो मासूम बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, उनकी मृत्यु हो गई है। और कुछ युवक भी मरे हैं, मतलब कि जो यूथ होते हैं वो भी मरे हैं, और 20 लोग लगभग घायल हुए हैं। जिसमें अभी नेतन्याहू जी ने बोला है कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो कि उन्होंने हमास को भी बोला था उस टाइम, जैसे हमास ने कत्लेआम मचाया था, तो हमास को भी सेम मैसेज दिया था। और इजराइल देखेंगे तो कभी भी अपने डिफेंस के मामले में पीछे नहीं हटता है। आप उसको एक मारिएगा तो आपको 100 मारेगा, ये बिल्कुल लाजमी सी बात है। और इजराइल ऐसे लोकेशन पे है, अगर वो समझिए कि इतना एग्रेसिव नहीं रहता है, तो उसको पूरी तरह से वो लोकेशन से ही इस देश को हटा दिया जाएगा। इसीलिए वो उतना एग्रेसिव रहता है और किसी भी हद तक जाता है अपने जो सिक्योरिटी रीजन है, चाहे पब्लिकों को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी रीजन तक जाता है। पूरे देश का देखेंगे, पूरे दुनिया का दबाव था उस पर कि युद्ध हमास से रोक दे। लेकिन जो उसने शुरू में स्टार्टिंग में बोला था, नेतन्याहू जी ने जो स्टार्टिंग में ही बोला था कि इसको पूरी तरह से हम समाप्त करके ही, मतलब पूरी तरह से इसका स्ट्रक्चर जो है ध्वस्त कर देंगे, और बिना ध्वस्त किए वो माने नहीं। अमेरिका का भी देखेंगे इतना बड़ा अलाई है, फिर भी यूएस का इतना बड़ा प्रेशर था, फिर भी ये लोग पीछे नहीं हटे युद्ध करने से, और युद्ध अभी तक लगातार चल रहा है। और वही हाल इन्होंने बोला है कि हिजबुल्लाह के साथ हम करेंगे। तो इजराइल भी देखेंगे तो स्ट्रेटजी के साथ कर रहा है पूरी तरह से। दोनों तरफ अगर 2 फ्रंट वॉर ये लड़ता है तो मुश्किल हो सकती है। लेकिन अभी देखेंगे हिजबुल्लाह को बहुत दिनों से ये लोग इग्नोर कर रहे हैं, इजरायली सेना इग्नोर कर रहे हैं लोग, मतलब प्रोटेक्शन पॉलिसी अपना रहे हैं, बस अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इधर देखेंगे तो यहाँ पे अटैक, एग्रेसिवली अटैक किया जा रहा है जो हमास है उस पर। अब धीरे धीरे देखेंगे हमास थोड़े दूर में ही बचा है, थोड़ा सा मतलब एरिया बचा है हमास का। अब जो सेना है इनकी फ्री हो गई है, अब ये सेना को इधर भेजेंगे लेबनान के तरफ में, और फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हिजबुल्लाह पे भारी अटैक होगा। और अभी अटैक हुआ भी था, बहुत बड़ा अटैक किया था इन्होंने, और लगातार पूरे रात तक बम बरसाए गए थे, जिसमें 3 टेररिस्ट जो थे वो मारे गए थे। तो अब ये लोग यहाँ जाएंगे, लेकिन हमास से हिजबुल्लाह काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, ये भी देखने को मिलेगा। और दूसरा नंबर है कि इसमें देखेंगे तो ईरान का फुल सपोर्ट रहता है। वैसे तो हमास को भी रहता है, लेकिन हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खड़ा करने में ईरान का ही हाथ है। चाहे आप देखेंगे हूती विद्रोही आजकल देखेंगे न्यूज़ में रहते हैं, हमेशा किसी भी शिप को आने जाने में दिक्कत करते हैं, जो कि इजराइल से अभी ट्रेड हो रहा है, चाहे कहीं भी ट्रेड हो रहा है तो उसको आने जाने में दिक्कत कर रहे हैं। तो वो लोगों को भी देखेंगे तो सपोर्ट ईरान ही देता है। तो जितने भी आप देखेंगे तो ये लोग मतलब कि यहाँ पे मुस्लिम कंट्रियों में टेररिस्ट को काफ़ी सपोर्ट देने का यहाँ पे चलता है। और टेररिस्ट आप देखेंगे तो इन्हीं लोगों के कंट्री में ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्या पूरे इन्हीं लोगों के कंट्री में मिलता है। तो अभी अब इजराइल और लेबनान में जो हुआ है, हिजबुल्लाह के युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इसके बीच में लेबनान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वहाँ जाने से बचे, और जो हैं वहाँ पे मतलब कि वो अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करें, और अगर नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, उनको कोई भी दिक्कत आ रही है, तो काउंसलेट में जाके वहाँ पे संपर्क करें भारतीय दूतावास में, ये बोला है इन्होंने। और लेबनान में पिछले कई सालों से राजनीतिक अस्थिरता, एक तो लेबनान देखेंगे तो काफ़ी अनस्टेबल कंट्री है,
किसी भी आप देखेंगे तो यहाँ मिडिल ईस्ट में जो है तो समझिए कि अनस्टेबल कंट्री यहाँ पे रहती है। इराक, सीरिया, जॉर्डन, ये सब देखेंगे तो आप मतलब कि अनस्टेबल रहती है। एक सऊदी अरब, यूएई, यही 1-2 कंट्री हैं जो कि स्टेबल है। तो ये लोग अनस्टेबल रहते हैं, एक तो टेररिज्म के कारण, इकोनॉमिकली इनकी बहुत स्थिति ख़राब रहती है, जिसके वजह से हमेशा अस्थिरता बनी रहती है। तो राजनीतिक अस्थिरता, इकोनॉमिक कारण बनता है यहाँ पे, और भी बहुत सारे कारण बनते हैं। बहुत सारे ग्रुप इसमें आपस में काम करते हैं। वो ग्रुप चाहते हैं हम यहाँ पे कब्जा कर ले देश पे, हमारा ज़्यादातर पॉलिटिकल मतलब कि पावर हमारे पास रहे। तो इन लोगों में आपस में ही देखेंगे काफ़ी लड़ाई चलते रहते हैं। फिर देखेंगे भारतीय दूतावास, ये जो लिखा है यहाँ पे नंबर भी जारी किया गया है, जिससे दूतावास से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सलाह दी है कि नाम और पोस्ट में लिखा गया है कि कैसे कैसे आप मतलब कि जुड़ सकते हैं दूतावास से। और इजराइल और हिजबुल्लाह का युद्ध का खतरा कैसे बना हुआ है, जो मैंने आपको बताया, 12 बच्चे मरे थे यहाँ पे एक मिसाइल अटैक में। और यहाँ पे लेबनान मतलब कि हिजबुल्लाह है, वो तो बोल नहीं रहा है कि मैंने किया है, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि उसको भी डर है कि इजराइल बहुत बड़े लेवल पे कार्रवाई शुरू कर सकता है। तो अभी उसने बोल दिया कि मैंने नहीं किया है। नहीं तो छोटे छोटे देखेंगे अटैक में बोलता है सीधे कि नहीं ये हमारे द्वारा अटैक किया गया है। कोई भी टेररिस्ट ग्रुप आप देखेंगे कहीं पे एक अटैक होती है तो वो सारे टेररिस्ट ग्रुप बोलते हैं मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है। उसका रीज़न यही होता है कि वो लोग दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत पावरफुल हैं, ताकि लोग हमसे डरें। तो डर का ही माहौल जो है टेररिज्म बोला जाता है। तो यहाँ पे रॉकेट हमला किया था जिसमें 12 लोग मरे थे। और इजराइल में चरमपंथी समूह जो मतलब कि जो लेबनान में चरमपंथी समूह है हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई शुरू होने के बाद से उत्तरी सीमा पर किया गया ये सबसे घातक हमला है। तो अभी लड़ाई तो उतनी नहीं चल रही थी, छिटपुट थोड़ा बहुत अटैक चल रहा था, कभी इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा था, कभी वो लोग मिसाइल दाग रहे थे। लेकिन अब जो है कि फुल फेज में इजराइल इन पे देखेंगे तो अब शुरू कर सकता है वॉर, ये बताया गया है। और नेतन्याहू बोले हैं कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, उस टाइम भी बोले थे। और फिर देख ही रहे हैं कि अभी हमास का क्या हाल हो गया है। पूरी दुनिया में किसी का पावर नहीं है कि इजराइल को अभी रोक सके, और जैसा वहाँ पे वो कार्रवाई कर रहा है, यूएस भी नहीं रोक पा रहा है। बाकी मुस्लिम कंट्री तो अपना अपना हाथ उठा ही चुके हैं कि वो नहीं कर पाएंगे कुछ भी। टर्की, चाहे पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, ये लोग क्या है कि मुस्लिम कंट्री के आका बनने का कोशिश करते हैं, लेकिन सपोर्ट की बारी आती है तो वो लोग पीछे से ही बस थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देते हैं, बाकी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है उनके। और बोल रहे हैं कि हिजबुल्लाह को ऐसी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी जो कि उसने सोची नहीं होगी, जो उस टाइम मतलब बोले थे वो, और ये लोग करके भी दिखाते हैं। और रियल एडमिरल जो है इनके सेना के प्रमुख मतलब भी इन्होंने भी बोला है कि अक्टूबर में जो हमला हुआ था उस टाइम आपको देखने को मिलेगा, हमास ने अटैक किया था, उसके बाद सबसे भीषण हमला इन्होंने बताया है इसको, जिसमें 12 बच्चे की मौत हुई है और 20 अन्य लोग घायल हुए हैं। तो इसको कीमत चुकानी पड़ेगी, इन्होंने ये बोला है। तो युद्ध काफ़ी नज़दीक है इनका, ये बताया जा रहा है। और हिजबुल्लाह ने अभी सीधे बोल दिया है कि हमने अटैक नहीं किया है। और हिजबुल्लाह भी आप देखेंगे तो प्रिपेयर हो रहा है, वो भी जानता है कि एक युद्ध स्टार्ट हो सकती है, तो वो भी देखेंगे तो इकट्ठा हो रहे हैं लोग और सभी चीज़ तैयारी कर रहे हैं। तो यूएस जो अभी इजराइल अटैक करेगा तो वो एयर स्ट्राइक बहुत ज़्यादा करता है, फिर जाती है उसकी आर्मी। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक फुल फेज जो वॉर है फिर से स्टार्ट हो सकता है, और इस बार हिजबुल्लाह का बारी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपको बताया, और बाकी चीज़ें जो भी होगा वो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।